Hello, my dear students. Welcome back in the class of financial accounting. So, let's start our chapter number 1. हमारा पहला चैप्टर है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले व्हाट इज अकाउंटिंग। आप 11th 12th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ कर आए हैं। अकाउंटिंग मतलब जिसे आप कहते हैं हिंदी में लेखांकन। अकाउंटिंग मतलब अकाउंट से बना है। अकाउंट मीन खाता, हिसाब किताब। हिसाब किताब किसका लगाना है? बिजनेस का लगाना है। अगर हम बहुत पुराने समय की बात करें, बहुत पहले टाइम में जब बिजनेस जो थे वो छोटे लेवल पे होते थे, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती थी, दिन में 10 20 50 ट्रांजैक्शंस होती थी। तो जो बिजनेसमैन था, जो व्यवसायी था, वो उनको मेमोराइज रख सकता था, याद रख सकता था। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ा, व्यवसाय बढ़ता गया, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ती गई, तो क्या हुआ, उसके लिए उन सभी ट्रांजैक्शंस को याद रखना मुश्किल हो गया। और वहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई कि एक किसकी ज़रूरत महसूस हुई? लेखांकन की, अकाउंटिंग की, कि इस सब हिसाब किताब को लिखा जाए। क्यों लिखा जाए? ताकि लास्ट में क्या निकले? रिजल्ट निकले। क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट जो निकलता है वो 2 फॉर्म में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप सभी को पता है, फाइनल अकाउंट्स आप सभी ने बनाए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्या बताता है? नेट प्रॉफिट बता रहा है या नेट लॉस बता रहा है कि इस साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी बिजनेस ने लाभ कमाया है या हानि हुई है, ठीक है ना। बैलेंस शीट बता रही है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब वित्तीय स्थिति। आपके पास एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है। लाइबिलिटीज़ मतलब आपने लोगों के कितने पैसे देने हैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका बिजनेस तो प्रॉफिट में है लेकिन सारा लोन के भरोसे चल रहा है, आपकी अपनी कोई भी संपत्तियां नहीं है। सब कुछ आपने, लाइबिलिटीज़ आपकी बैलेंस शीट में ज़्यादा है, एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में कम है। तो इसका मतलब क्या है? आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होने का मतलब क्या है? एसेट और लाइबिलिटीज़ के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो लेखांकन को क्या कहा गया है? अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। क्या कहा गया है? लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा का काम क्या होता है? कम्युनिकेट करना, संचार करना, एक की बात को दूसरे तक बताना। तो अब लेखांकन क्या बता रहा है? लेखांकन को भाषा क्यों कहा गया है? क्योंकि लेखांकन बिजनेस के रिजल्ट्स को उसके यूजर्स तक पहुंचाता है, उनको बताता है। यूजर्स कौन है? जिन्होंने उसमें पैसा लगाया है, जो कर्मचारी हैं, है ना। इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। यूजर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल, ठीक है ना, और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो डायरेक्ट उससे रिलेटेड है। एक्सटर्नल कौन होते हैं? पब्लिक। पब्लिक ऑल्सो वांट्स टू नो ना कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। एज ए पब्लिक हम भी तो जानना चाहते हैं कि किस कंपनी के शेयर्स जो है वो मार्केट में अच्छे रेट पे हैं, कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट भी जानना चाहती है कि किस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, किसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं। गवर्नमेंट क्यों जानना चाहती है? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना होता है ना। तो अकाउंटिंग क्या है? लेखांकन क्या है? बिजनेस की हिसाब किताब लाना किसी भी व्यवसाय का, ताकि क्या पता लग सके कि बिजनेस ने उस साल में लाभ कमाया है या हानि कमाई है, या फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी वित्तीय स्थिति कैसी है। और ये जो 2 चीज़ें आप बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरण, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अकाउंटिंग क्या है? सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करना मतलब अलग अलग खातों में लिखते हैं ना हम, ठीक है। एक जैसी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जिनका नेचर एक जैसा है, उनको एक ग्रुप में लिखते हैं और उस खाते को नाम देते हैं, है ना। फिर उनको समराइज करना, यानी कि डेबिट साइड आया है या क्रेडिट साइड आया है, उसकी समरी निकालना, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। और लास्ट में ये बताना कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। फिर बात करते हैं फीचर्स, विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं? लेखांकन की क्या विशेषताएं हैं?
आपने इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है, जो भी आपको सही लगे। एक जो डेफिनेशन है आप यहाँ पे इसको पढ़ लें। उसके बाद है फीचर्स यानी कि करैक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। सबसे पहले अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, मतलब आर्ट है। आर्ट क्यों है? बिकॉज आर्ट इज टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग को आर्ट कहा गया है। आर्ट मतलब आपको काम करने की कला है, रिकॉर्डिंग कैसे करना है, क्लासीफाइंग कैसे करना है, समराइज कैसे करना है, क्या ऑब्जेक्टिव आप रख रहे हो? टू नो द नेट प्रॉफिट और द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना, क्या जानना चाहते हो कि आपने लाभ कमाया या हानि कमाई, आपकी वित्तीय स्थिति कैसी है। तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर जब भी आप कोई काम करते हो, दैट इज नोन एज आर्ट। और लेखांकन में भी आप ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए इसको आर्ट कहा गया है। फिर इसको साइंस क्यों कहा गया है? बिकॉज इट बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, है ना। लेखांकन के भी कुछ सिद्धांत हैं, है ना, आपने पढ़ा है, आगे आपके पास चैप्टर भी आएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो लेखांकन जो है उन सिद्धांतों पर भी निर्भर करता है, इसलिए इसको साइंस भी कहा गया है। नंबर 2 पे आते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल करैक्टर। फाइनेंशियल करैक्टर मतलब खाते में लेखा सिर्फ उसी आइटम का किया जाएगा जिसको आप पैसों में, मुद्रा में, मनी में माप सकते हो। ठीक है ना। सपोज फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि स्ट्राइक हो गई। अब जैसे आप करंट एग्जांपल लीजिए, ठीक है ना, कोरोना हो गया। कोरोना की वजह से क्या हुआ? आपकी फैक्ट्री बंद हुई तो आपको लॉस हो रहा है, सबको पता है कि लॉस हो रहा है, बट आप उस लॉस को फाइनेंशियल पैसों में मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक आप उसको पैसों में मेज़र नहीं कर पा रहे हैं आप उसकी एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेखांकन में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आइटम्स की एंट्री होती है जिनको आप पैसों में माप सकते हो। ठीक है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ मनी के टर्म्स में ही लिखेंगे। अगर आप ये कहें कि जी आपके पास 200 चेयर्स हैं बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ द चेयर, देन तो आप क्या करेंगे? आप उन 200 चेयर्स की एंट्री खाते में नहीं कर सकते। आपके पास 200 चेयर हैं, 10 टेबल पड़े हैं, हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं जी, इतने वो हैं जी, तो आप उनकी एंट्री तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ये ना बता दें इन 200 चेयर्स की कीमत कितनी है। तो उन 200 चेयर्स की कीमत जब आपको पता चलेगी तब ही आप, इफ़ दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी दे विल इमीडिएटली प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो इसलिए आप उनकी एंट्री करेंगे। फिर आते हैं क्लासीफाइंग मतलब आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंट्री करने के बाद आप क्या बनाते हो? लेजर अकाउंट बनाते हो। लेजर अकाउंट का मतलब ग्रुप्स, है ना। ए कोई व्यक्ति है तो ए से रिलेटेड जितनी एंट्री है वो ए के खाते में कर दी जाएंगी, परचेज से रिलेटेड जितनी एंट्री है वो परचेज अकाउंट में कर दी जाएंगी। ठीक है ना। सेल्स से रिलेटेड जितनी एंट्री है वो सेल्स अकाउंट में कर दी जाएंगी। इसको बोलते हैं क्लासीफाइंग करना। समराइजिंग इज आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासीफाइंग डाटा इन ए मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल, है ना। अभी आपने जो परचेज अकाउंट में जितनी एंट्री करी थी, सैलरी अकाउंट में जितनी एंट्री करी थी, एक्सपेंसेस अकाउंट में जितनी एंट्री करी थी, या वेजेस अकाउंट में जितनी एंट्री करी थी, उन सब से समराइज करना यानी कि रिजल्ट निकालना। क्या रिजल्ट निकालना आपने? किस फॉर्म में? ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में, है ना। तब आप क्या बनाते हो? ट्रायल बैलेंस। एंड लास्ट में आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर बाय प्रिपेयरिंग ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दैट द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं? प्रोपराइटर कौन है? जिसने पैसे लगाए हुए हैं। मैनेजर जो काम कर रहे हैं, मैनेजर भी तो जानना चाह रहा है ना कि जिस कंपनी का वो मैनेजर है उसने लाभ कमाया है या हानि। बैंक्स, जिस बैंक ने लोन दिया है वो भी तो जानना चाह रहा है। क्रेडिटर, जिन्होंने उधार दे रखा है। एम्प्लॉइज, कर्मचारी, जो वो भी जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी जो है वो लाभ कमा रही है या हानि कमा रही है। एंड लास्ट इज कम्युनिकेटिंग। It refers to transmission of summarized and interpreted information to a variety of users who have an interest in the enterprise. सबसे लास्ट क्या है? कम्युनिकेट करना।
लेखांकन क्या कर रहा है, जो ऊपर उसने सूचना एकत्रित करी है, जो उसने रिजल्ट निकाला है, जो आउटपुट निकाला है, उसको इंटरेस्टेड पार्टीज यानी कि यूजर्स तक पहुंचाना। दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स, विशेषताएं। फिर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के काम क्या क्या हैं। वैसे तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेखांकन के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में हम इतना पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग। द फर्स्ट वन इज मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों वर्ड्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मेंटेनिंग कंप्लीट, सबसे पहला क्या लिखा है, कंप्लीट, यानी कि कोई भी जर्नल एंट्री छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी ट्रांजैक्शंस जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। एंड सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक मीन्स जो पहले हुआ है, जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है उसकी एंट्री पहले, जो ट्रांजैक्शन बाद में हुई है उसकी एंट्री बाद में। मेन फंक्शन, द इम्पोर्टेंट मेन मतलब सबसे अहम काम क्या है लेखांकन का, टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, post them to ledger and to prepare the financial statement। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है भाई, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। अब जो रिजल्ट निकाला है लेखांकन ने, अनदर मेन फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, एसेट्स एंड लाइबिलिटी टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। जो इंटरेस्टेड हैं, जो लोग जानना चाह रहे हैं, उन लोगों को वो सूचना देना। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, अगला काम क्या है, अनदर फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स सच एज कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर्स। इट एनेबल द मैनेजमेंट टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम, है ना। जब लिखित में रखोगे तभी तो पता चलेगा ना कैश इन हैंड कितना था, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा कि ये कितने पैसे बचे हुए थे कैश इन हैंड, डेटर्स कितने हैं, कितने लोगों के पैसे, कितने लोगों से पैसे आपने लेने हैं, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक कितना बचा हुआ है आपके पास, बैंक में कितना पैसा बचा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी एसेट्स हैं, इन एसेट्स को प्रोटेक्ट मतलब बचाव, कौन करता है इनका बचाव, लेखांकन करता है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन है, who have to take the decisions regarding various policies, है ना, पॉलिसी मेकर मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, असिस्ट मतलब सहायता, लेखांकन मैनेजमेंट को सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है, किस चीज़ में, बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन, समय पर सूचना उपलब्ध करवाकर, बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, है ना। टाइम से, लेखांकन ही तो टाइम से मैनेजमेंट को बताएगा कि इस साल हमें बहुत लाभ हुआ है, बहुत हमने प्रॉफिट अर्न करा है, तभी तो मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि उसको बोनस देना है, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ानी है, ठीक है ना, उनको क्या करना है। तो टाइमली इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है उनको, लेखांकन। ट्रस्टीशिप, in case of companies the management is entrusted with the task of controlling the resources of the enterprise. The management is expected to act as trustee of the company's fund and accounting asset them to control the resource property. कंपनी के केस में क्या होता है, मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है, कंट्रोलिंग द रिसोर्स, है ना, जितने भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस के, उनको कंट्रोल रखना, उनको प्रिक्योर करना, प्रिक्योर मतलब उनको संभाल कर रखना, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ट्रस्टी के रूप में कार्य करे कंपनी के फंड्स का, और अकाउंटिंग उनको ऐसा करने में हेल्प करता है। क्योंकि जब भी आपके पास किसी चीज़ का रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप उसकी कैसे प्रिक्योर कर सकते हो, उसको संभाल कर कैसे रख सकते हो। प्रिक्योर करना मतलब संभाल कर रखना। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि जिस पर विश्वास किया गया है, कि विश्वास करके उसके भरोसे छोड़ दिया गया है। तो मैनेजमेंट ट्रस्टी है, मैनेजमेंट ट्रस्टी बनेगा, लेकिन कौन उसकी हेल्प करेगा ट्रस्टी बनने में, लेखांकन, अकाउंटिंग असिस्ट देम, ठीक है। लास्ट वन, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, लीगल मतलब कानूनी तौर पर, है ना, अंडर द प्रोविजंस ऑफ वेरियस लॉ सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट,
GST, a business firm has to submit various statements such as annual account, income tax, GST रिटर्न। ठीक है ना, आपको टैक्स भरना है हर साल, आपको GST रिटर्न भरनी है, तो उसके लिए आपको कुछ साथ में प्रूफ लगाने होते हैं, है ना। तो वो प्रूफ कहाँ से मिलेंगे आपको लेखांकन देगा, है ना। आप ये कह दोगे कि मुझे तो इतना लाभ हुआ, मेरा तो इतना टैक्स बना, कैसे विश्वास करेंगे आप पे कि सच में आपको इतना लाभ हुआ था और सच में आपका इतना टैक्स बना। तो कौन आपको उसका प्रूफ देगा, आपको लेखांकन उसका प्रूफ देगा। ठीक है। लास्ट में फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व फिक्स करता है। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इट फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंटल हेड। हर डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन फिक्स करता है, लेखांकन फिक्स करता है कि ये काम कौन करेगा, ये काम किसके द्वारा किया गया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो हम देख लेते हैं, दैट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तीनों चीज़ें आपने बड़े अच्छे से पढ़ी है। बुक कीपिंग पुस्तपालन, ठीक है, अकाउंटिंग लेखांकन लेखाक्रम। These three are sometimes considered as synonyms। synonyms किसको बोलते हैं, जिनका मतलब एक जैसा हो, समानार्थी शब्द जिनको कहते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, These three are sometimes considered as synonyms, कि कई बार हम लोग इन तीनों को एक जैसा मान लेते हैं कि तीनों का मतलब एक ही है, बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का और अकाउंटेंसी का, जबकि ऐसा नहीं है, तीनों का मतलब एक नहीं है, तीनों में अंतर है। क्या अंतर है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इस पे ना टिक कर लें, मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ पर टिक लगा लें कि दिस इज़ द इम्पोर्टेंट। ये पेपर में ज़रूर आएगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है, सबसे पहला स्कोप।